अब देखिए बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट इस पे लिखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग बना लिया ना, दैट इज इनफ। पहला पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश में बोल रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of the nation और सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो भी चाहे लिख लें। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है एंड इट इज अ रूल बुक, इट इज अ रूल बुक फॉर दी स्टेट। स्टेट वर्ड जरूर लिखिएगा ना, राज्य, फॉर दी स्टेट हिंदी में लिखिएगा। एवं यह राज्यों के लिए एक नियम पुस्तिका है, नियम पुस्तिका है। अब यहां पर समझिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। क्या कह रहे हैं? देश का सर्वोच्च कानून। मैं कानून वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, सर्वोच्च कानून शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के कानून हैं, बहुत टाइप्स के लॉज हैं। यस, हम कई ऐसे लॉज देख रहे हैं जिसके थ्रू हम गवर्न हो रहे हैं। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि भारत में पहले हुआ करती थी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सुना है? हाँ या ना? जिसका नाम अब क्या हो चुका है? भारतीय न्याय संहिता। हाँ या ना? पहले भारत में एक कानून हुआ करती थी सीआरपीसी, अभी क्या हो चुकी है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। भारत में पहले कानून हुआ करती थी, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब वो हो चुकी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या हो चुकी है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ या ना? नाम बदला और थोड़ा बहुत काम भी बदल दिया। जैसे कई पहले ऐसे मामले हुआ करते थे जो आईपीसी में नहीं थे, उसे बीएनएस में जोड़ा गया। कई ऐसी प्रक्रियाएं सीआरपीसी में नहीं थी, उसे बीएनएसएस में जोड़ा गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। कई ऐसे एविडेंसेस अब हमें कोर्ट के सामने पेश करना होता है जो पहले पेश नहीं हुआ करते थे हम, तो साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव आवश्यक थी। जब आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, यस, तो आपको किस धारा के तहत दंड प्राप्त होगी वो ये बताएगा बीएनएस आईपीसी। कि आपने चोरी की है, मर्डर किया है, लूटा है, हाँ या ना? आपने क्या किया है, क्राइम, कौन सा क्राइम हुआ है वो ये बताएगा। यस, अब उस क्राइम के लिए जो आपको सजा मिलने वाली है वो कौन सा कोर्ट देगा? वो कोर्ट कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? उस कोर्ट में अपने बचाव के करने के लिए आपको कौन कौन से प्रक्रिया से जाने के अधिकार हैं वो बताएगी
BNSS। और वहां पर आपने साक्ष्य को किस आधार पर रखेंगे, पुलिस साक्ष्य को किस आधार पर रखेगी, वो कौन बताएगा, BSA। तो ये सब कानून तो है, ये सब लॉज हैं, हाँ या ना। मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, जिसके थ्रू पुलिस आपको रोक के बोलती है कि लाए, अच्छा हेलमेट नहीं पहने हो, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ, बच जाओगे फिर तुम हाँ या ना। तो फिर ये सारे कानून तो हैं। तो फिर मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लॉ कह दूं तो इसमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, कोई फर्क रह जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो क्या है, सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून। कौन सा कानून, सर्वोच्च कानून। क्योंकि ये सभी कानून किसके नीचे होंगे, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के। इस देश में बना हुआ कोई भी कानून, कोई भी विधि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं कर सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर वो किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करती है ना, किसी भी प्रकार से, तो हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगी, नल एंड वॉइड, अर्थात शून्य, जीरो। उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। और अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो हमारे संविधान का ही उल्लंघन कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ही उल्लंघन कर रही हो, या सरकारें कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आ जाएं, कोई ऐसे नियम बना दें जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन हो रहा हो, यस, तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगी। अब जैसे अभी फिर करंट अफेयर पर आते हैं, एक बात करते हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट में घुसेंगे तो फिर सब्जेक्ट में चलते चलेंगे। अब जैसे अभी आया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मुद्दा उठा कि जुडिशरी में करप्शन है, इसको लेकर एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बना दिया, हाँ या ना। और सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट मानते हुए एनसीईआरटी को नोटिस किया कि भाई क्यों, तो एनसीईआरटी ने माफ़ी मांगा और कहा कि हम इसको अपने बुक से हटाएंगे, हाँ या ना। अब ऐसा क्यों आवश्यक है, देखिए क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पुलिस और न्यायपालिका कभी हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। हमेशा एक व्यक्ति उससे नाराज ही होगा। अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच कोई मामला चल रहा है, मैं जीत गया तो आप नाराज, हाँ या ना, और आप जीत गए तो मैं नाराज। ये तो सिंपल सी बात है। इसीलिए पुलिस और जुडिशरी से आप हर व्यक्ति को खुश नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो हमेशा जब एफआईआर भी लिखेंगे पुलिस वाले, तो किसी एक पक्ष की बात तो सुना जाएगा वहां पर भी, हाँ या ना। कि अगर कोई रेप का मामला है, वो सही है झूठ है, वो तो न्यायपालिका तय करेगी। पुलिस का काम क्या है, एफआईआर दर्ज करना। अब जो लड़का, हो सकता है वो इनोसेंट हो, उसने कुछ ना किया हो, वो बाद में बरी हो जाए, पर वो हमेशा गाली देगा उस व्यक्ति को जिसने उसके खिलाफ एफआईआर लिखा या वगैरह वगैरह, यस। तो न्यायपालिका और पुलिस सबको खुश नहीं रख सकती, क्योंकि एक पक्ष हमेशा उसमें झुकेगा ही झुकेगा, हाँ या ना, और वो उसको कुछ ना कुछ बोलेगा। अब अगर जुडिशरी, क्योंकि देखिए समझिएगा इस चीज को, कि अगर स्कूल के किताब में जुडिशरी को लेकर कुछ ऐसे चीजें जोड़ी जाएं जैसे बच्चों को पढ़ाया जाए,
तो बच्चों के माइंडसेट क्या बनेगी कि जुडिशरी ऐसा है। यस। दूसरी चीज, जुडिशरी पर दबाव आएगा कि वो अपने आप को बदले कुछ ज्यादा ही। और जब जुडिशरी पर गवर्नमेंट का या एग्जीक्यूटिव का किसी का भी दबाव बढ़ेगा तो क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह जाएगी? नहीं। न्यायपालिका को क्या होना जरूरी है? स्वतंत्र। यस। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वो अपने निर्णय स्वतंत्र होकर नहीं दे सकती। यस। उसको स्वतंत्र होना जरूरी है। सरकार बहुत बड़े बड़े फैसले कई बार लेती है, पर आप कभी हाई कोर्ट आकर देखिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जाकर देखिए, वहां पर न्यायपालिका एक मिनट नहीं सोचती। अगर वो किसी के अधिकारों का हनन कर रही है तो तुरंत ही कोर्ट उसे क्या घोषित कर देती है? अमान्य। यस। क्योंकि न्यायपालिका पर किसी का दबाव नहीं है, इसलिए, और वो होना भी नहीं चाहिए। यस। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही तो न्यायपालिका सही निर्णय कभी नहीं दे पाएगी। हाँ, कुछ बदलाव होना आवश्यक है, ये मैं भी जानता हूं और इस पर हम बात भी करेंगे। यस। तो चलिए, यहां पर आपने जो लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, तो कानून बहुत सारे हैं, पर उन सभी कानूनों में सबसे ऊपर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यस। जैसे हमारे घर में हम एज अ फैमिली मेंबर सभी रह रहे हैं, पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं, सभी हैं, पर घर में सामान्य तौर पर किसके निर्णय लागू होते हैं? पापा के। मतलब पापा मम्मी दोनों ही हैं, बट सामान्य तौर पर डिपेंड करता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पार्ट में रह रहे हैं तो पुरुष के ज़्यादा विचार यहाँ पर लागू होते हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन में रह रहे हैं, बस्तर एंड ऑल एरिया में, तो वहाँ पर विमेंस का रोल ज़्यादा होता है घर पे चलाने को लेकर के, है ना। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सोसाइटी बटी होती है, उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। पर सामान्य तौर पर हम यही देखते आते हैं कि पिता जो है उसका घर पे ज़्यादा चल रहा होता है, और उसके निर्णय को उनकी पत्नी भी मान रही होती है और बच्चे भी मान रहे होते हैं। क्या आपके पास अपने घर में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? हाँ या ना भाई? मैं भी जो कुछ चाहूँ तो निर्णय ले सकता हूँ। यस। आज मैं खुद का घर बनवा चुका हूँ, आज मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, सब कुछ है, अपने निर्णय सब कुछ ले सकता हूँ। पर मेरे पापा अगर कुछ कह दे तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। आज भी जितना बोल रहा हूँ उतना कर ले, बस वहां से फिर मेरी बात खत्म हो जाती है। हाँ या ना? अगर मैं वहां पर पापा कुछ कह रहे हैं, मैं बोला नहीं नहीं इसको कोई मतलब नहीं है तो बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ ना, चल, बस इतना बोलेंगे, फिर उसके बाद वो कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि फिर अब वो बोलने वाले नहीं है, ये उनका लास्ट लाइन है, तो अब मुझे वो करना पड़ेगा। क्यों? ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली। वो हमारे घर के संविधान हैं, और हम क्या हैं? बेसिक लॉज, जो कि सुप्रीम लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं ना? तो हमेशा हमें उनकी बात को सुनकर चलना होगा, और अगर सुनना बंद कर दिया तो समझ पा रहे हैं ना, घर से निकाल दिए जाओगे। अभी तो खुद का घर भी नहीं है, तो सुनना और ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ये चीज बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कह रहे हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन। अब दूसरी चीज यहां पर निकल कर आ रही है कि इट इज अ रूल बुक फॉर द स्टेट। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए स्टेट। क्या हेडिंग बनाइए? स्टेट हेडिंग बनाइए, और या फिर ये बना लीजिए हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। क्या यूपीएससी ने राज्य
देखिए, मुझे राज्य के बारे में बताइए, सबसे पीछे इस लाइन में राज्य समझते हैं क्या होता है? हाँ, दैट इज कॉल्ड स्टेट। ओके, चलिए बात कर लेंगे इस पर भी। द पर्टिकुलर टेरिटरी जहां पर एक पॉपुलेशन रह रही है, दैट इज, उसको हम कह रहे हैं स्टेट। सो सेम आइडेंटिटी, ठीक है। द पॉपुलेशन का मतलब ही वही होता है ना। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो द वर्ड पॉपुलेशन का मतलब ही वही निकल कर आता है ना, एक जैसे लोग। तो अब एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर एक जैसे लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, क्या हम उसे राज्य कहेंगे? तो मेरा आंसर है नो। यस, कि अगर मैं इंडिया को स्टेट कहूंगा तो यस, इंडिया इज ए स्टेट। अमेरिका, यस, स्टेट। क्या वेनेजुएला आज स्टेट है? नो, अब वो स्टेट नहीं रहा। वो भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहां पर भी लोग रह रहे हैं, वहां पर भी सरकार है, पर वो स्टेट नहीं रह गया। यस, अगर हम चाइना की बात करेंगे, क्या चाइना एक स्टेट है? यस, पर जब मैं तिब्बत की बात करता हूं, क्या तिब्बत एक स्टेट है? नो। यस, क्योंकि स्टेट के होने के लिए 4 चीजें होना मस्ट हैं। यस, वो 4 चीजें कौन कौन सी है, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला तो जो आपने बताया मैं वही बताऊंगा, एक पर्टिकुलर टेरिटरी या ज्योग्राफिकल एरिया, हाँ या ना। एक क्षेत्र विशेष होगा, यस नो, एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा, एक रीजन होगा, एक भूभाग होगा। इस भूभाग में लोग रह रहे होंगे, हाँ या ना, निवासरत होंगे। सेकेंड पॉइंट, द पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी एक, क्या होगी? जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी। आ रहा समझ में? एक क्षेत्र हो गया और उस क्षेत्र में क्या होगी? जनसंख्या होगी। अब देखिए, जब भी कोई एक क्षेत्र बनेगा, वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वो केवल स्टेट की बात नहीं है। जब आप एक सोसाइटी भी बना लेते हैं जहाँ पर मुश्किल से 50 घर रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, सचिव चुन लिया जाता है। जब तुम एक गांव में रहने लग जाते हो तो वहाँ एक सरपंच चुना जाता है, पंच चुने जाते हैं, उप सरपंच चुने जाते हैं। जब तुम शहर में आ जाते हो तो एक नगर निगम, नगर पालिकाएं बनती हैं, जहाँ पर एक महापौर होता है या अध्यक्ष होता है और उसके नीचे बहुत सारे पार्षद होते हैं। जब तुम राज्य के स्तर पर आ जाते हो तो एक मुख्यमंत्री होता है, उसके अंदर बहुत सारे मंत्री और विधायक आदि आदि होते हैं। जब आप सेंट्रल लेवल पर आ जाते हो तो इस देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और अनेक चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, है ना। मतलब जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ें तो वैदिक सभ्यता में भी आपको इस चीज को दिखाई देती है कि प्री वैदिक पीरियड पे आप ये देख पाते हैं कि एक समिति हुआ करती थी। समिति वर्ड यूज पढ़ा होगा आपने, है ना, जिसका काम क्या होता था? बेसिकली वो गवर्न करती थी चीजों को, एक तरह से सरकार थी वो, हाँ या ना। और उस टाइम पर जो सरकार जो वहां पर बनती थी उसको लोग चुनते थे, हाँ या, जनता के द्वारा चुनी हुई होते थे। और उसमें से एक व्यक्ति जो होता था वो मुखिया के तौर पर काम करता था और उस क्षेत्र पर शासन करता था। अब शासन करने की आवश्यकता क्यों है? अब एग्जाम्पल के लिए कि अगर अब मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है और आपकी क्लास को ऐसा लगता है कि
शुभम सर से नहीं पढ़ना है, मजा नहीं आ रहा है। तो अब सब एक साथ आएंगे तो कई बार ऐसा लगेगा यार भीड़ हो गई है, तो आप अपना एक प्रतिनिधि चुन लेंगे कि यार एक काम करो, आप जाओ हमारे तरफ से और फिर मैनेजमेंट से बात कर लो या सर से बात कर लो तो बेटर होगा। तो आप आपके बोलेंगे सर मैं, वो सभी बच्चे आए हुए थे, मैं आपके उनके तरफ से ऐसा ऐसा बात रखना चाह रहा था, तो आप अपनी बात रखेंगे, हाँ या ना? बट आप लोग ऐसा करेंगे नहीं। तो आप अपनी बात ऐसा रखेंगे। इससे क्या हुआ, जो आपका बर्डन था, जो आपका भार था, वो किसने ले लिया? इन्होंने। दूसरी चीज कि सब अलग अलग आकर बोलते तो हो सकता था कि सबकी व्यूज अलग अलग दिखती वहां पर, तो एक बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। तो बेटर यह है कि आपस में मिलकर किसी एक बंदे को चूज कर लो और वही आपकी बात सामने जाकर रख दे, तो आपकी बात क्लियरली रखी जाएगी। मतलब जिस क्षेत्र में रह रहा हूं मैं हूं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता के लिए जनता के द्वारा। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं उस क्षेत्र में मैं खुद को शासित करने के लिए, सरकार मैं सरकार के लिए नहीं चुन रहा हूं, मैं खुद के लिए चुन रहा हूं। यस, सरकार, ताकि सरकार मन लगा के दुकान खोल सके वो वाली, और मन लगा के बेचे, हाँ या ना? लिकर अब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ये समाज को खराब करने का बहुत बड़ा कारण है। यस, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई ये कह रहा है कि दारू को स्टेट में पूरी तरीके से बंद कर दो, तो मैं इसका हमेशा से विरोध करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पी रहा हूँ या नहीं पी रहा हूँ, भाई मैं कुछ भी नहीं पीता, मैं चाय पीता हूँ। पर मैं हमेशा एक, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर क्या छत्तीसगढ़ में लिकर को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, तो मैं इसका आंसर होगा नो। समझ रहे हैं? इसका आंसर मैं नो ही दूंगा। बंद कर देना कभी भी बेटर सॉल्यूशन नहीं है। ये इलीगल लिकर्स को बेचने के चीजों को और बढ़ा देगा। जो छत्तीसगढ़ में महुआ और अन्य प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने वाले लिकर्स हैं, इनकी मात्रा ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा हो जाएगी जो आज है। एक समय आएगी 50-100 गुना ज्यादा भी हो जाएगी। यस, अदर स्टेट से लिकर्स इलीगल तौर पर हमारे राज्य में आने लगेंगी। तो लिकर को पूरी तरीके से बैन कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। बट ये भी सॉल्यूशन नहीं कि मन लगा खोल दो, कि मैग्नेटो मॉल के अंदर खोल दो। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि दुकानें होनी चाहिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। मतलब एक जिले में ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दुकान रख दो, और ऐसे जगह पर रखो जो आउटर पार्ट हो जिले के, शहर के बीच नहीं। यस, आज 90% एक्सीडेंट्स जो हो रही है बिकॉज ऑफ लिकर। 90% क्राइम्स जो हो रही हैं कि पति पत्नी को मार दे रहा है, वो उसको मार दे रहा है, वो उसको कूट दे रहा है, बिकॉज ऑफ लिकर। यस, और इसकी एक वजह यही है कि जब चीजें बहुत ज्यादा बिकेंगी तो जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी हो जाएगा। वो 100% है कि जिस चीज को तुम बार बार देखते हो, ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम उसके तरफ अट्रैक्ट होते हो। जैसे तुम किसी से फोन में बार बार बात कर रहे हो रोज रोज, तो तुमको लगता है कि मेरा तो वो हो गया है, इससे कुछ नहीं हुआ है। दैट इज ओनली अ अट्रैक्शन। 3 महीने बात करना छोड़ दो ना, 4थे महीने से तुम भूलना चालू कर जाओगे, या 3 महीने, या फिर
एक महीने तुमने मान लीजिए बहुत लगा मन लगा बात किया, लगा तो मैं तो जीवन का संबंध है हमारा, फिर उतना ही बात जिससे तुम इससे किए थे वैसी बात किसी और से करने लगो ना, तुमको फिर उससे भी वैसे ही लगने लगेगा। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई सिंपल सी बात, जिससे तुम ज्यादा कनेक्ट होते हो ज्यादा टाइम तक, वो तुम्हारी आदत बन जाती है, या जिस चीज को तुम ज्यादा देख रहे होते हो उसके तरफ तुम अट्रैक्ट होने लग जाते हो। यस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीजें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में बेसिकली, कि भाई लिकर को पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि उसको मन लगा के बेचो आप, है ना। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, और खुद को शासित करने के लिए, खुद को चलाने के लिए, कि मेरे वेलफेयर के लिए, मेरे कल्याण के लिए कार्य हो सके। भाई मैं हर चीज मैं खुद नहीं कर सकता ना, कानून मैं नहीं बना सकता, मैं उसे इंप्लीमेंट खुद से नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बॉडी हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि मान लीजिए हमें एक टूर में जाना है कहीं, हाँ या ना। जैसे हम लोग जब हम लोग इस कॉलेज में थे तो हम लोग कहीं भी टूर पे जाते थे तो एक नियम बनाते थे हम, कि एक डायरी रखता था मैं छोटी सी, है ना। अब उस समय वो नोकिया का फ़ोन आता था, उतना वो मल्टीमीडिया वाले उतने अच्छे फ़ोन्स मतलब बेटर थे नहीं, जिसमें आप नोट्स बना लो प्रॉपर, हाँ या ना। उतने कुछ खास फ़ोन नहीं थे। हाँ, नोकिया का फ़ोन उस समय N95 था मेरे पास, बट अच्छा फ़ोन था वो, पर फोटोज़ वगैरह अच्छे आते थे, गाना सुनते जाना आता था, पर नोट्स वगैरह तो आप नहीं बना सकते थे उसमें अच्छे। तो उसके लिए डायरी छोटी सी रखते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 या 4 दोस्त घूमने जाते थे, तो अपन क्या करते थे कि हम डिसाइड करते थे यहाँ जा रहे हैं यार, तो कम से कम 2-2 हज़ार रुपये तो एक पर्सन का खर्चा होना ही है। तो एक काम करते हैं, अभी 2-2 हज़ार रुपये सब डाल देते हैं, 4 लोग हैं तो 8 हज़ार रुपये हो गए। अब 8 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में आ गया, और मान लीजिए मैंने रख लिया, ठीक है। अब 8 हज़ार रुपये मेरे पास आ गए, और अब अगर एक पानी बॉटल भी लेना है तो मैं ही खर्चा करूंगा, और उस डायरी पे नोट करता जाऊंगा, हाँ या ना, कि 10 रुपए का पानी बॉटल हुआ, 30 रुपए का हमने, 40 रुपए का हमने चाय पिया, पूरा नोट करता जाऊंगा खर्चा, हाँ या ना। मतलब अब हम चारों का बर्डन किसके ऊपर आ गया? मेरे ऊपर, और सभी फ्री होकर घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हाँ या ना। मैं चीजों को आराम से मैनेज कर रहा हूं। मतलब उन लोगों ने अपना एक गवर्नमेंट चूज कर लिया, किसको? मुझे, ताकि मैं उनको क्या कर पाऊं, उनको गवर्न करूं, उनको शासित करूं, उनके कल्याण के लिए कार्य करूं, बेहतर के लिए कार्य करूं, उनका बर्डन खुद के ऊपर ले लूं और बेहतर तरीके से उनको मैनेज करूं, हाँ या ना, इस तरीके से। तो जो पॉपुलेशन है वो खुद को रन करने के लिए, खुद को गवर्न करने के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए क्या चूज करेगी? गवर्नमेंट। तो स्टेट का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या होना आवश्यक है? गवर्नमेंट का होना आवश्यक है, सरकार का होना आवश्यक है, शासन का होना आवश्यक है। यस, जनसंख्या, ज्योग्राफिकल एरिया। पर अगर ये 3 चीजें भी हों तो हम किसी चीज को राज्य नहीं कह सकते, ये चौथी चीजें सबसे अनिवार्य है होना। यस यस, हाँ है ना, बिल्कुल। और तीसरी चीज है क्या? सॉवरेन नेशन या सॉवरेन स्टेट, है ना, सॉवरेनिटी। कौन सी? सॉवरेनिटी, संप्रभुता हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता। अभी संप्रभुता क्या हुआ? संप्रभुता का मतलब हुआ अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यस, सामान्य तौर पर यहां पर बैठा हर बच्चा क्या संप्रभु है? नहीं। मैंने बोला मैं भी आज खुद कमाता हूं, खुद का घर है, हर चीजें हैं, पर क्या मैं पूरी तरीके से क्या संप्रभु हूं? नहीं हूं। आज भी मेरे निर्णय मेरे पिताजी लेते हैं। आज भी मेरे आंतरिक और बाह्य मामले पर किसका नियंत्रण है? मेरे पापा का। किसी न किसी मामलों पर, कुछ मामलों पर तो है ही ना। तो क्या मैं पूरी तरीके से अपने मामले पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं? नहीं हूं।
तो क्या मैं कहूं, क्या मैं एक सॉवरेन पर्सन हूं? नो। द सॉवरेन स्टेट या सॉवरेनिटी का संप्रभुता का मतलब हो गया अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता, पूरी तरीके से स्वतंत्रता। इस पर कोई भी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप हमें स्वीकार ना हो। यस, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं तो जो ज्यादा और अच्छे से ये समझ में आएंगी। डेफिनेटली आपको कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया सॉवरेन है, बट हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यूएस से या फिर रशिया से या व्हाटएवर। देखिए, एक इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट पर हमें देशों के साथ जुड़कर चलना होता है, हाँ है ना। हम किसी से अलग थलग ऐसा सोचें कि हो जाएं और अपने देश को चलाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे की सोच ये आज की नहीं है, ये आज़ादी के समय से ही है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, और उस समय ब्रिटिशर्स ने जो भी उनके कॉलोनीज थी, जो उनके गुलाम राष्ट्र थे, उन सभी को एक रखने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, दैट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ। सुना है नाम? हाँ या ना। और उसी समय से कॉमनवेल्थ गेम्स चले आ रहे हैं। क्या चले आ रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। ब्रिटिशर्स करवाते थे, हाँ या ना। बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होता था, वो भी खुश हो जाते थे, और वो सारे कॉलोनीज के कंट्रीज के जो देश, वहां के लोग आके वहां पार्टिसिपेट करते थे। और उस कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो होता है ब्रिटिश क्वीन या किंग। जो भी ब्रिटेन का मुखिया होगा वही कॉमनवेल्थ का भी मुखिया होगा, हाँ या ना। बट इन 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, मतलब अब हम अंग्रेजों की कॉलोनीज नहीं रहे, अब हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो गए, हाँ या ना। अब अगर हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो गए, बट हमने, देखिए, हम सॉवरेन होने के रास्ते पर चल रहे थे। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, पर अभी भी हम सॉवरेन नहीं हुए थे। उसको होने के लिए हमें 26 जनवरी 1949 तक जाना पड़ा, 50 तक जाना पड़ा, जब हमने अपना संविधान लागू किया, हाँ या ना। अब बट एक तरफ हम सॉवरेन होने के रास्ते पर चल रहे थे, और उसी बीच मई 1949 को हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कर देते हैं, मतलब उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हां हम उस पे रहेंगे, मई 1949 में। अब हमारी आलोचना हमारे देश के अंदर ही होने लग जाती है कि क्या इंडिया फिर से गुलाम होना चाहता है, वो कॉमनवेल्थ में जुड़ रहा है। क्या मुझे बताइए कि डेफिनेटली हम एक सॉवरेन स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे, एक संप्रभु राष्ट्र बनने की तरफ जा रहे थे, और दूसरी तरफ हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप स्वीकार कर लेते हैं। क्या सच में हमने अपनी सॉवरेनिटी बेच दी? नो। यहां पर नेहरू जी ने बड़ा अच्छा आंसर किया। देखिए, मैं नेहरू जी की भी आलोचना करता हूं कई बार, जहां पर उन्होंने गलत कार्य किए, जहां पर उनके निर्णय कुछ और हो सकते थे। इंदिरा गांधी के भी निर्णय कई मामलों में बहुत अच्छे हो सकते थे, मोदी जी के मामले में निर्णय भी कई मामलों में बहुत अच्छे हो सकते थे। तो जहां पर जिसकी अच्छी चीजें, अच्छी बातें करेंगे, जहां पर जिसकी, क्योंकि न्यूट्रल होकर चलना है। जवाहरलाल नेहरू जी से जब उसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत बेहतर आंसर किया ना इसका, कि भाई जब हम आजाद हुए उससे पहले तक पूरा व्यापार जो था अंग्रेजों का, वो किस पर बेस्ड था? यहां से ले जाना और ब्रिटेन में यूज करना, कच्चा माल हमारा, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वो यूज करते थे कहां पर? यस। और फिर वो आवारा मूवी की गाना, अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। अब अगर उनको हमारे प्रोडक्ट्स की आदत लग चुकी है, आज भी भारत में जो एप्पल होता है, अच्छे वाले ना, वो तो जो खराब एप्पल रहता है उसमें भी स्टिकर चिपका के बेच दे रहे हैं आजकल हमको, अच्छा वाला है, स्टिकर लगा है ना। बट एप्पल की जो अच्छी क्वालिटी है, मैंगो की जो अच्छी क्वालिटी होती है,
चाय का कचरा हम पीते हैं, चाय की जो पत्ती वाली अच्छी क्वालिटी होती है, कॉफी की अच्छी क्वालिटी जो होती है कर्नाटका में होगी, ये सारी चीजें यूरोप में और यूएस वगैरह कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाती हैं, क्योंकि आज भी वो हम पर इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए निर्भर हैं, और उस समय तो उनको बहुत ज्यादा निर्भरता थी। और अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें उस समय भी अपने सामान को उनको बेचना था, तो उनसे अलग नहीं हो सकते थे, तो हमें उसके लिए उनसे जुड़ना जरूरी था। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली। यस, इसको मैं कल आगे और बढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखिएगा। ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और क्या, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब हो गया जिसपे आप आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे कल की क्लास में, जब हम आगे बढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की बात करेंगे, तो नॉट ओनली इंडिया, हम यूएस और ब्रिटेन की भी बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें वो सारे काम आएंगे, है ना। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, वो सीनेट हो, सारी चीज़ें काम आएंगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे, केवल इंडिया की चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने सिलेबस देखा होगा थोड़ा, तो हमें कंपेयर करना है अदर कंट्रीज के सिलेबस के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कुछ सिलेबस में ऐसा लिखा है? सिलेबस देखो एक बार, सिलेबस पता होना चाहिए ना भाई। सिलेबस देखिए, ठीक है, सिलेबस को देखिए और फिर कल आगे करेंगे, ठीक है। और 8